गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेनली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहले एसाइक्लिक और साइक्लिक। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को फिर दो कैटेगरी में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक को भी दो कैटेगरी में एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसाइक्लिक या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन आइटम इस तरीके से अरेंज हो कि एक चेन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, और ये चेन स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, तो इसे हम एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे CH3, CH2, CH3। इसका नाम नॉर्मल प्रोपेन और ये स्ट्रेट चेन है, तो ये कौन से कैटेगरी में आ गया? एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरीके से CH3, CH2, CH के साथ CH3 ब्रांच में। तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एसाइक्लिक या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। IUPAC नेमिंग में जब जाएंगे तो इनके नेम को भी सीखेंगे, कैसे ये नाम लिखा जाता है। अभी केवल ये देखना है कि इसका टाइप किस तरह का है। तो अगर कोई स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो उसे हम लोग एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड उस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन एटम आपस में इस तरीके से जॉइंट होते हैं कि एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अगर रिंग में केवल कार्बन आइटम प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और रिंग में कार्बन के अलावा कोई अदर आइटम प्रेजेंट हो तो उसे हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में रिंग में केवल और केवल कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो ये किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? इसको हम कहेंगे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके रिंग स्ट्रक्चर में केवल और केवल कार्बन एटम प्रेजेंट है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर साइक्लिक है और उसके रिंग स्ट्रक्चर में केवल कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो उसे हम होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पर 4 कार्बन के साथ इस तरीके से जहाँ बॉन्ड है वहाँ पर हाइड्रोजन को लगाया है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है।
तो ये भी क्या हो गया, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कैटेगरी में आया। हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके रिंग स्ट्रक्चर में केवल कार्बन एटम प्रेजेंट है उसे हम होमोसाइक्लिक, और एक नाम इसका दिया जाता है कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। अगर रिंग में कार्बन के अलावा दूसरे एटम प्रेजेंट हो तो उसे हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे इसमें रिंग में देख सकते हो कि कार्बन के अलावा ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। जहाँ बॉन्ड दिख रहा है वहाँ हाइड्रोजन लगाना, जहाँ बॉन्ड शो हो रहा है वहाँ पर हाइड्रोजन एटम को प्लेस कर रहे हैं। तो इसके रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ साथ एक और एटम प्रेजेंट है, वो है ऑक्सीजन, जो कि हेट्रो एटम है, डिफरेंट है कार्बन से। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं जिसके रिंग में कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है, तो कार्बोसाइक्लिक, और कार्बन के साथ अदर एटम प्रेजेंट रहता है हेट्रोसाइक्लिक। इन शॉर्ट इसमें रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दो कैटेगरी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को फिर हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, जैसे एलिसाइक्लिक और दूसरा क्या है, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक इस तरीके से है जो एसाइक्लिक को मैच करेगा इन टर्म्स ऑफ कार्बन एटम, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटीन, एक एग्जांपल यहाँ फिर से कर लेते हैं। इस तरीके से ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन एटम को कोरिलेट कर रहा है विद द एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे 3 कार्बन में प्रोपेन, तो ये एसाइक्लिक हो गया, और एलिसाइक्लिक में क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। इसके बाद आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग जानते हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का स्मेल होता है जिससे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया जाता है। ऐसे कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। द वर्ड एरोमेटिक comes from Greek word aroma, which means smell. Different aromatic compounds have different smell by which they are easily identified. तो फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। इसका लाइन डायग्राम इस तरीके से शो करेंगे, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, बेंजीन। इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, पहला बेंजीनॉइड और दूसरा नॉन बेंजीनॉइड। वैसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है उसे हम लोग बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट होता है तो नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। तो इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, जैसे बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, नैप्थलीन। नैप्थलीन में 2 बेंजीन रिंग है, तो ये जो है बेंजीनॉइड एरोमेटिक
कंपाउंड। इस प्रकार के बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहता है, उसे हम बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड वैसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं रहता है लेकिन हकल्स रूल को फॉलो करता है। हकल्स रूल क्या है इसके बारे में अगले क्लास में बताएंगे। उसे हम नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, साइक्लोप्रोफिनाइल केटायन। साइक्लोप्रोफिनाइल केटायन इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, 3 कार्बन से एक रिंग स्ट्रक्चर, ट्राइंगल जैसा, प्रोपीन है तो डबल बॉन्ड, साइक्लोप्रोफिनाइल केटायन ये स्ट्रक्चर है। ये एरोमेटिक है लेकिन इसमें कोई बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें एक और साइक्लो पेंटा डाइइनाइल एनायन, इस प्रकार से पेंटागन डबल बॉन्ड इस तरीके से शो करेंगे और एक कार्बन पर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। ये है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। ये भी एरोमेटिसिटी को शो करता है और इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक बिहेवियर को शो करता है, उसे हम एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर बेंजीन रिंग की तरह ले लेना है, नाइट्रोजन एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर है पेरिडीन का, इसमें एरोमेटिसिटी रहता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन को भी कंटेन कर रहा है, देयरफॉर इट इज कंसिडर एज हेट्रोसाइक्लिक और बिहेवियर एरोमेटिक है, तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। और इसमें हेट्रो एटम क्या है, नाइट्रोजन। और कुछ हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो नॉन एरोमेटिक होते हैं, जैसे अभी यहाँ पर पहले ये स्ट्रक्चर हमने दिखाया था, तो इसको हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसका नाम है THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। ये एक सॉल्वेंट के फॉर्म में काम करता है, थायोफीन इसका नाम है। और सॉरी नॉट थायोफीन, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन ही इसका नाम है। और ये एक सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हैं वो THF के प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस पर बेस करके कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय, एंड always keep in touch with the channel and make more and more likes, share and subscribe. Thank you.